बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनने वाली है। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इस कढ़ाई को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे और चिकन में मैंने इस तरीके से कट कर लिए। इस तरीके से कट कर लेने से हम जो जो मसाले ऐड करेंगे वो अच्छे से जो है चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मसाले अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 4 से 5 टमाटर, उन्हें अच्छे तरीके से कट कर लिया है। हमें चाहिए होगी तकरीबन आधी प्याली के बराबर दही, और यहाँ मैंने गार्निशिंग के लिए हैं तकरीबन 3 हरी मिर्चें और तकरीबन 3 टेबलस्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ। हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून नींबू का रस, इसके सीड्स निकाल देंगे अच्छे। आप एक बड़ा नींबू लेके या फिर 2 छोटे नींबू लेके उसका रस निकाल लेंगे। हमें चाहिए होगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ ली है तकरीबन 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबलस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा अच्छे से उसे रोस्ट करके भून के कूट लिया है। तो 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा लिया है और तकरीबन 1 टेबलस्पून चाट मसाला जो है वो कढ़ाई के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस कर देगा, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा टेस्ट आएगा। अब एक कढ़ाई में तकरीबन आधा कप हम ऑयल ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 किलो के बराबर चिकन, जिसमें हमने जो है कट लगा लिए थे ताकि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर दही ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 5 मिनट तक अच्छे से जो है पका लेंगे और दही जो है वो पानी छोड़ देगी, इसलिए हम इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 4 से 5 टमाटर जो कि हमने कट कर लिए थे। टमाटर और दही दोनों ही जो है पानी छोड़ते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक या 10 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही जो है वो पानी छोड़ देगी, उसी में जो है चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें जो कि हमने बिल्कुल बारीक चॉप करनी थी। अब ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला। अब हम ऐड करेंगे काली पिसी हुई मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें। अब हम ऐड करेंगे भुना कुटा धनिया, ज़ीरा और तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चाट मसाला। एक एक करके तमाम मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। पानी ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस। ये भी जो है कढ़ाई के फ्लेवर को इन्हांस करेगा। आपने तब तक पकाना है ताकि जो पानी है वो अच्छे से थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हरा धनिया,
हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। इस बीच हम चेक कर लेंगे कि चिकन अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। अगर चिकन जो है अच्छे से गली नहीं है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं अगर चिकन सख्त हो, वरना दही और टमाटर में ही चिकन अच्छे से जो है वो गल जाएगी। और आपका जब पानी बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरीके से कढ़ाई भून जाए, तो आप इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद अब इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया से, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने बचा लिया था। अब इससे अच्छे से गार्निशिंग करने के बाद मज़ीद गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे अदरक। अदरक जो है मैंने बिल्कुल बारीक लंबाई में कट कर लिया है। अदरक से गार्निशिंग करेंगे। हमारी ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ईद पर। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।